हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा ब्रैग्स लॉ। इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़े थे माइलर इंडाइसेस, बेसिस, लैटिस, ये सब क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे ब्रैग्स लॉ। इसमें मतलब क्या, ब्रैग्स लॉ बेसिकली क्या है कि द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज नोन एज द ब्रैग्स लॉ। मतलब ब्रैग्स लॉ क्या कहता है, सॉरी, ब्रैग्स लॉ क्या कहता है कि जो पाथ डिफरेंस है टू वेव्स के बीच का, ये क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो इसका सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं ब्रैग्स लॉ का। द पाथ डिफरेंस बिटवीन द two waves is the integral multiple of wave length। इसको न्यूमेरिकली कैसे लिखते हैं हम, 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। ठीक है, ये हमारा ब्रैग्स लॉ का इक्वेशन है। अब इसमें कहा क्या गया है, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। अब ये पाथ डिफरेंस इसमें क्या है, पाथ डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि दो वेव्स एक सेम पॉइंट पे उनको जाना है, तो सेम सोर्स पे जाने के लिए किस वेव्स को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, ये क्या हो जाता है, उसका पाथ डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि ये सोर्स है, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये यहाँ पे हमारा इंसिडेंट रे। अब ये वाले पॉइंट को यहाँ पे पहुंचने के लिए सपोज 12 सेंटीमीटर ट्रैवल करना पड़ा। ठीक है, वैसे ही दूसरा जो पार्टिकल रहेगा उसको कुछ अलग ट्रैवल, ज्यादा टाइम हो सकता है कि ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े। उसके बाद के जो पॉइंट है उसको, उसका बाद का जो वेव है उसको भी हो सकता है कि ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करें, किसी को कम मतलब किसी को ज्यादा। तो ये जो डिफरेंस होता है दो वेव्स के बीच का, वो क्या होता है, हमारा पाथ डिफरेंस होता है। अब इसमें हम डेरिवेशन देखेंगे कि ये इक्वेशन हमारा आया कहाँ से। जो ये इक्वेशन है 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। इसके लिए हम दो पार्टिकल कंसिडर करेंगे, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल। अब एक वेव इस पार्टिकल पे इंसिडेंट हुआ, ठीक है, और ये यहाँ से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। अब हम इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, रेफरेंस लाइन। ठीक है, तो ये वाला वेव क्या हो गया हमारा, इंसिडेंट रे, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड रो में और एक पॉइंट उसी के नीचे कंसिडर करेंगे, उसमें भी सेम हमारा ये हो जाएगा इंसिडेंट रे, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड। ठीक है, अब हम इसको पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल। अब ये पॉइंट को हम देते हैं P A R एंड दूसरे को देते हैं Q Q B S। ठीक है, अब हमको
क्या करना है, ये वाले पॉइंट से इस सेकेंड वाले इंसिडेंट रे के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। सिमिलरली इस साइड भी हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये इस पॉइंट को हम दे देते हैं C एंड D। तो ये यहाँ पे एक स्क्वायर बन गया, तो ये A B C एंड D। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल है रे ऑफ इंसिडेंट का जो एंगल है, ये एंगल है हमारा थीटा। अब इसको ये वाली लाइन को हम देते हैं प्लेन 1 एंड वैसे ये दूसरा प्लेन हुआ तो प्लेन 2। ओके, अब देखते हैं हमने क्या कंसीडर किया है। यहाँ पे एक इंसिडेंट रे है जिसका नाम है PA और एक रिफ्लेक्टेड रे है AR। तो ये कौन से प्लेन में है, हमारे प्लेन A में है, प्लेन फर्स्ट में। अब उसी तरह हमारे दूसरे प्लेन में क्या है, इंसिडेंट रे का नाम क्या है QB एंड रिफ्लेक्टेड रे का नाम क्या है B और S। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, इसके ऊपर A पॉइंट से लेकर नेक्स्ट जो हमारा इंसिडेंट रे है, नेक्स्ट पॉइंट का जो इंसिडेंट रे है उसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। वैसे ही सिमिलरली ए पॉइंट से रिफ्लेक्टेड, अब ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे पे हमने एक से लेकर डी तक क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, तो अब हम इसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे क्या देखिए, नाउ the two reflected ray will be in phase or out of phase depending upon the path difference C D is wavelength whole wavelength lambda or integral multiple wavelength n lambda। ठीक है, thus the condition of reinforcement is CB plus BD equals to n lambda। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखे हैं, अब ये जो दो, नाउ द टू रिफ्लेक्टेड रे विल बी इन फेस और आउट ऑफ फेस डिपेंडिंग अपॉन द पाथ डिफरेंस सी डी। ठीक है, अब ये जो हमारे दो रिफ्लेक्टेड रे हैं, ठीक है, ये रे ए आर और रे बी एस, इनके बीच ये जो दो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या हो सकते हैं, या तो दोनों इन फेस हो सकते हैं या तो दोनों आउट ऑफ फेस हो सकते हैं। इनका जो इन फेस और आउट ऑफ फेस किसके ऊपर डिपेंड है, हमारे पाथ डिफरेंस के ऊपर, मींस सी डी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब ये जो दो
रे है, इनका वेवलेंथ लैम्डा और इंटीग्रल मल्टीपल वेवलेंथ क्या कंसीडर किया हमने, एन लैम्डा। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या करेंगे, एक दूसरे को रेनफोर्स करेंगे, क्या करेंगे, रेनफोर्स करेंगे। उससे क्या होगा, हमको एक इंसिडेंट स्पॉट मिलेगा, ठीक है। ओके, और ये तो जो कंडीशन है रेनफोर्समेंट की, क्या हो जाएगी हमारी, सीबी प्लस बीडी इक्वल्स टू एन लैम्डा, ठीक है। अब हमको फिगर से क्या मिल रहा है, हमारा सीबी जो है, सीबी और बी बी जो है हमारा इक्वल्स टू डी साइन थीटा है, क्या है, डी साइन थीटा। ओके, ये मैं इक्वेशन नंबर इसको दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे देती हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये हम इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, ठीक है। अब ये डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2d साइन थीटा और इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो हमारा ब्रैग्स लॉ यही था, 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। अब एन लैम्डा क्या है इसमें हमारा, एन लैम्डा क्या कंसीडर करते हैं, एन लैम्डा है हमारा इंटीग्रल मल्टीपल वेवलेंथ और डी साइन थीटा है पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो आज हमने देखा, क्या देखा हमने, ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ क्या कहता है हमारा, द पाथ डिफरेंस बिटवीन, sorry, the path difference is the integral multiple of wavelength, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका यूज देखेंगे जो एक्सरे लॉ में होता है और इसके बाद लुई मेथड देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।